गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है इसको आज हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों या प्रश्न से संबंधित जो जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सीजीपीएससी प्री के लिए। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपके है ना नॉलेज में, आपके ज्ञान में हेल्पफुल होता है ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और इस वीडियो को बनाने में, इसका कंटेंट लाने में दोस्तों है ना वर्षा भुवल जी का जो है विशेष योगदान होता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी चमगादड़ मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना है दोस्तों कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी चमगादड़ मिला है और पंखों पर जो है नारंगी रंग का काले धब्बे बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये देश भर में अब तक जो है सिर्फ 3 जगह दिखा है और इसके जबड़ों में जो है 38 दांत होते हैं। ये प्रजाति भारत समेत दोस्तों कुछ एशियाई देशों में पाई जाती है। और देखिए, भारत में सबसे पहले इसे 2019 में केरल में देखा गया था और उसके बाद जो है 2020 में उड़ीसा में देखा गया और तीसरी बार कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे देखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, पिक पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों, माता बहादुर कलारिन। ध्यान दीजिएगा, माता बहादुर कलारिन। ध्यान देना है दोस्तों कि माता बहादुर कलारिन के नाम पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में बेटियों को वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। और माता बहादुर कलारिन दोस्तों कलार सिन्हा समाज से थी। ध्यान दीजिए और याद रखना है दोस्तों कि बहादुर कलारिन बाई जी के प्रचलित किस्से लोक कथाओं में सुनने मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से दोस्तों देखिए 26 किलोमीटर दूर चिरचारी गांव में उनकी स्मारक व मंदिर स्थित है। याद रखना है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों संरक्षित है और इसे बहादुर कलारिन की माची के नाम से भी जाना जाता है ना। देखिए, वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? हम लोग पूर्व में भी देखे थे, ठीक है, नवंबर में, तो अभी और हाल ही में और चर्चा में है तो देखेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर संजय अलंग। ध्यान देना है, डॉक्टर संजय अलंग। याद रखिएगा दोस्तों कि इस वर्ष का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित्य सम्मान साहित्यकार और इतिहासकार डॉक्टर संजय अलंग को दिया जाएगा। और यह पुरस्कार उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की इतिहास और संस्कृति पर किए गए विशिष्ट शोधों और शोधात्मक इतिहास लेखन को रेखांकित करते हुए दिया जा रहा है। ध्यान देना है, वह प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। वे बिलासपुर व सरगुजा संभाग के कमिश्नर हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पार्क बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइफ टाइम आपको याद रखना है इसको। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ओके, ध्यान देना है, बलरामपुर। याद रखिएगा, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया है। और बलरामपुर में प्रदेश के पहले शहीद पार्क को लगभग 40 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके निर्माण के लिए नगर पालिका को नोडल एजेंसी बनाया गया था। और बलरामपुर के शहीद चौक पर स्थापित इस पार्क में शहीदों की जो है प्रतिमाएं स्थापित की गई है। ध्यान दीजिएगा किस जिले में बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोल्लम। ध्यान देना है, कोल्लम। देखिए, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आरआरआर। ध्यान देना है, आरआरआर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फिल्म आरआर को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही फिल्म के चर्चित गाना, देखिए चर्चित सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और यह सॉन्ग एम कीरावानी द्वारा दोस्तों कंपोज किया गया है। ध्यान देना है, एम कीरावानी। और अभी हाल ही में दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। ध्यान देना है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले के कुदरगढ़ में माता बागेश्वरी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर में है।
याद रखना है सूरजपुर। ध्यान देना है कि सूरजपुर जिला में ओडगी प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत कूदरगढ़ वन में माँ बागेश्वरी का मंदिर स्थित है और यह मंदिर जंगल में 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में लावा और भूमिका सिंचाई योजना प्रस्तावित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर में है दोनों। याद रखना है दोस्तों कि बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके में लावा और भूमिका योजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इस योजना में 50 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे, ध्यान देना है। इस योजनाओं से दोस्तों 1000 किसानों को 24 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। कुसमी विकासखंड में सिंचाई सिर्फ 9% है और इन योजनाओं के निर्माण से ये 12% हो जाएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि लावा जलाशय कुसमी क्षेत्र में लावा नदी पर प्रस्तावित है और 400 किसानों को दोस्तों 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। ध्यान देना है कि भूमिका व्यपवर्तन योजना विकासखंड कुसमी के चांदो क्षेत्र में निर्मित होंगी और इस योजना से दोस्तों 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिला को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए बस्तर दशहरे से संबंधित विजय रथ को निम्नलिखित में से कहाँ रखा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बादल। ध्यान दीजिएगा, बादल एक संस्था है। और ध्यान देना है दोस्तों कि बस्तर की ये एकेडमी राजनांदगांव में नाचा केंद्र और रायगढ़ के चक्रधर कला केंद्र के बाद राज्य की लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में तीसरी संस्था है। ध्यान देना है, ध्यान देना है। बादल का जो है फुल फॉर्म बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ध्यान देना है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, ठीक है, बादल का फुल फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित बेलद्वार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरजपुर। ध्यान देना है, सूरजपुर। देखिए न्यूज़पेपर में इसको सूरजपुर दिखाया गया है लेकिन विकीपीडिया में दोस्तों ये सरगुजा लिया गया है। ओके, ध्यान देना है। और जहाँ तक भूइयाँ वाले ऐप में मैं सर्च किया हूँ तो प्रतापपुर जो ब्लॉक है वो आपका सूरजपुर ज़िले में आता है। ध्यान देना है ना, सब जगह प्रतापपुर ब्लॉक जो है वो सूरजपुर ज़िले में है, ठीक है, ध्यान देना, इसीलिए मैं सूरजपुर लिया हूँ। तो बेलद्वार गुफा दोस्तों सूरजपुर ज़िले के प्रतापपुर ब्लॉक के खंडगवा है ना, कलागाँव में स्थित है। और ये जो स्थल है बलरामपुर और सूरजपुर ज़िले को अलग करने वाले जंगल में स्थित है, ध्यान देना है। और बेलद्वार गुफा को दोस्तों राम वन गमन पथ में शामिल किया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों 2014 में है ना, ये चट्टान जो है धसक कर 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी जिससे ये बदहाल हो गया, ठीक है, और है ना, इसीलिए चर्चा में है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, देखिए हाल ही में चर्चित केंदा घाटी है ना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर। ध्यान देना है, बिलासपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि केंदा घाटी बिलासपुर जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पेंड्रा रोड पर है, ध्यान देना है। और ये प्रदेश की सबसे खतरनाक घाटियों में से एक है और इसमें 16 जो है खतरनाक मोड़ है और यहाँ की जो सड़क है वो सर्पाकार है। किस जिले के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरबा। ध्यान देना है, कोरबा। याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है। ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जो है 13 जुलाई 1985 में दोस्तों ग्राम जो है रंजना आए थे। देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखिएगा, 5वें। याद रखना है, 5वें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में देश में 6वें स्थान पर है। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के बरगांव चारभाठा में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो बन चुका है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा। चलिए देखिए कि राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम दोस्तों बरगांव चारभाठा में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों की जो संख्या है 65 से भी ज़्यादा है और ज़्यादातर जो है सिक्के वो चांदी के हैं, ध्यान देना है।
और सभी सिक्के एक पात्र में रखे हुए थे। इस पात्र में चांदी के 65 सिक्के व 2 ऐंठी व 3 अन्य आभूषण शामिल हैं। सभी में मुगल कालीन अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ध्यान देना है। और सिक्कों को दोस्तों महंत घासीदास राजकीय संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है, मतलब सौंप दिया गया उनको। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में देश के कुल धान में से कितने प्रतिशत धान का योगदान होता है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 5.59%। ध्यान दीजिएगा 5.59%। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में देश के कुल धान में से 5.59% धान का योगदान होता है। और देश में धान उत्पादन के मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। और यहाँ 23,000 से अधिक धान की जो है किस्में संरक्षित है। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 लाख से ज़्यादा किसानों से अब तक 1 करोड़ 100 लाख टन से भी ज़्यादा धान खरीद लिया है। और है ना, डाटा बदलेगा आने वाले समय में 31 जनवरी के बाद। और धान खरीदी की जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी को है। किसानों को अब तक सरकार की ओर से 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। ध्यान दीजिए पिछले साल जहां 24.46 लाख हेक्टेयर में रकबा पंजीकृत था, वहीं इस साल धान बेचने वाले किसानों ने 32.16 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रायगढ़ जिले के किस क्षेत्र में 200 फुट की ऊंचाई पर स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है धर्मजयगढ़। ध्यान देना है धर्मजयगढ़। ध्यान दीजिए, देखिए कि हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ में गुफा अन्वेषण और शैल चित्र खोज के लिए विख्यात प्रोफेसर DS मलिया को रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में 200 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और रायगढ़ जिले में अभी तक दोस्तों कबरा पहाड़, सिंगनपुर, ओंगना, उषाकुंटी, बसना, झरबोत, लद्दा सहित कुछ अन्य स्थानों से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो राज्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा चिन्हांकित है। ध्यान दीजिए, देखिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है शहीद वीर नारायण सिंह। ध्यान रखना है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी रायपुर में पहली बार वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है। और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 34.3 ओवर में 108 रन पर ऑल आउट कर दिया है। और भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहली बार रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों कि इस जो स्टेडियम का उद्घाटन है 2008 में किया गया था। ध्यान रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है कि 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम भारत का 50वां स्टेडियम बन गया है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ध्यान देना है। देखिए वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाली छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दूसरा। ध्यान दीजिएगा दूसरा। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाले छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर किस क्षेत्र के आमागुड़ा में अमर वाटिका बनाया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा जगदलपुर। याद रखना है दोस्तों कि दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में अमर वाटिका बनाया जा रहा है। याद रखना है कि बस्तर में शांति व सुरक्षा के लिए नक्सल मोर्चे पर तैनात रहे शहीद जवानों की याद में पुलिस प्रशासन जगदलपुर द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। याद रखना है कि इस अमर वाटिका के स्मारक पिलर में लगभग 11,000 शहीद जवानों के नाम, जन्म, शहादत तिथि अंकित किए जाएंगे। देखिए देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथम मिलेट कैफे है ना किस कृषि विश्वविद्यालय में खोला गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मिलेट वाला। ध्यान दीजिएगा कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही, कुछ ना कुछ एक ना एक प्रश्न आएगा ही PSC में। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय।
याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित मिलेट कैफे का जो है लोकार्पण किया है। देखिए किस राज्य सरकार ने प्रदेश में हर वर्ष राष्ट्रीय रामायण और मानस महोत्सव करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। देखिए किस जिले में मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा गरियाबंद। याद रखना है दोस्तों कि गरियाबंद जिला अंतर्गत राजिम त्रिवेणी संगम पर 5 फरवरी से 18 फरवरी तक मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा। याद रखना है राजिम में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है देखिए तुरेनार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, पिछले है ना कई दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा बस्तर। तो याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर बस्तर जिले के तुरेनार में बस्तर के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया है और ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए यहाँ 5 एकड़ में दोस्तों 20 वर्किंग सेट्स बनाए गए हैं, जिसमें से 18 सेट्स में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अभी 337 लोग काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि प्रदेश भर में दोस्तों इस तरह के 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए हर विकास खंड में 2-2 रीपा तैयार किए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इसका जो है शॉर्ट नेम रीपा है। ध्यान दीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए कि वही है कि तुरेनार में दोस्तों छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि ये देश का जो है पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है। ध्यान देना है। चलिए अगला देखिएगा, ये है देखिए वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बाबर आजम। ध्यान दीजिएगा बाबर आजम। देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितने रुपए राशि प्रदान करेगी। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा 10,000 रुपये। याद रखना है 10,000 रुपये। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार द्वारा दोस्तों है ना बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को दोस्तों 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। ठीक है, हाल ही की घोषणा के अनुसार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ है ना भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु कितने हजार रुपये अनुदान देने की योजना लाई जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा 50,000 रुपये वही है। फिर याद रखना है दोस्तों छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये अनुदान देने की योजना लाई जाएगी। ध्यान देना है इसको। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा बस्तर जिले में है। याद रखना है दोस्तों बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर में प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर स्थित है और यहाँ 11 दिवसीय माघ मेला का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी। ध्यान दीजिएगा जर्मनी। याद रखना है दोस्तों कि हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया है। याद रखना है। और जर्मनी ने दोस्तों ओडिशा अंतर्गत भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा विश्व कप खिताब जीता। याद रखना है उप विजेता को भी बेल्जियम है। याद रखना है दोस्तों कि हॉकी विश्व कप 2023 का जो शुभारंभ है 13 जनवरी 2023 को हुआ और फाइनल मैच 29 जनवरी 2023 को खेला गया।
इस टूर्नामेंट में दुनिया की दोस्तों 16 दिग्गज टीमें हिस्सा लिए थे। ध्यान देना है कि कुल 44 मैच खेले गए और हॉकी विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी है भारत को मिली थी और ओडिशा के राउरकेला भुवनेश्वर में सभी मैच खेले गए। ओके, चलिए देखिए, अंडर 19 वीमेंस T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भारत, अपना भारत। ध्यान देना है, ऑप्शन ए सही है। याद रखना है दोस्तों कि टीम इंडिया ने अंडर 19 वीमेंस T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को फाइनल में 7 विकेट से हरा दिया है और भारत ने दोस्तों शेफाली वर्मा की जो है कप्तानी में यह खिताब है ना जीता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत ने महिला क्रिकेट में है ना पहली बार जो है ICC की ट्रॉफी जीती है और इससे पहले सीनियर टीम सभी फॉर्मेट्स में दोस्तों 3 मौके पर विश्व कप है ना फाइनल में पहुंची थी। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए शावकों के लिए छत्तीसगढ़ का पहला नियोनेटल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जंगल सफारी में। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही है। याद रखिएगा कि मानव निर्मित एशिया के सबसे बड़े वन जंगल सफारी में वहां रहने वाले वन्य जीवों के अलावा जंगल से रेस्क्यू किए गए वन्य जीवों के बेहतर उपचार के लिए नियोनेटल सेंटर बनाया जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, शावकों के लिए राज्य में यह पहला नियोनेटल सेंटर होगा और इसके लिए कैंपा ने राशि स्वीकृत कर दी गई है। ध्यान देना है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में बहरूपिया महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिए। देश का पहला स्टेडियम कौन सा है जहां एक ही परिसर में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं? तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दिग्विजय स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, दिग्विजय स्टेडियम। याद रखना है कि हॉकी के नर्सरी के रूप में जाने जाते हैं राजनांदगांव जिला, अब बास्केटबॉल खेल के लिए भी जाना जाएगा। यहाँ दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं। इसमें 3 जो है रूफ टॉप पर है और स्टेडियम परिसर में 3 कोर्ट आउटडोर और 2 जो है इंडोर है। याद रखना है दोस्तों कि एक ही परिसर में 8 बास्केटबॉल कोर्ट के साथ यह देश में सर्वाधिक है, अर्थात 8 बास्केटबॉल कोर्ट वाला देश में कहीं भी नहीं है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जैविक पद्धति से तैयार होने वाले नगरी दुबराज धान को पिछले लगभग 200 सालों से महानदी के तलहटी में किसान लगाते आए हैं, इसीलिए चर्चा में था और एक सुगंधित फसल है। याद रखिएगा, ये नगरी दुबराज एक सुगंधित फसल है और पिछले साल इसे GI टैग भी मिला है। ध्यान दीजिए। धमतरी जिला के 180 किसान 180 एकड़ में नगरी दुबराज की जो है फसल की ये फसल लगाए हैं। ध्यान रखना है धान की। और नगरी दुबराज देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। ऑप्शन बी सही है। देखिए, इसके संबंध में याद रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, IIT, BTech, IIIT, MTech, MBBS इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की है। याद रखना है कि इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। देखिए, इसके संबंध में
देखिएगा कि 1 जनवरी 2023 को यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, 23 है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को, देखिएगा ये वाला पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, याद रखना है इसको भी। देखिए राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों एवं उनके बच्चों हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की जो राशि है 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए एक मुश्त देने की घोषणा की है। ध्यान देना है, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, तो इनकी जो राशि है 10,000 से बढ़कर कितना कर दिया गया, 20,000 रुपए एक मुश्त। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण कब से किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अप्रैल 2023। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2023। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। और फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा। ध्यान देना है कि प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। याद रखना है कि इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी जिलों जिसमें कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा शामिल है तथा 2 हाई बर्डन जिले जिसमें आपका कबीरधाम एवं रायगढ़, तो इसमें दोस्तों फोर्टिफाइड जो है चावल का वितरण किया जा रहा है। ध्यान रखना है इन जिलों में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सीसल कला छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रचलित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखिएगा, बस्तर। तो देख लीजिए, देखिए इसके संबंध में देखिए सीसल कला जो है बस्तर जिले के जगदलपुर एवं बकावन क्षेत्र में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र की जो है मोरिया, भतरा आदि जनजातियों द्वारा मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के बांस जिसे राम बांस कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इनकी पत्तियों को सुखाकर उनका जो रेशा निकाला जाता है और इन रेशों को विभिन्न रंगों में डुबाकर उबाल लिया जाता है। फिर इन्हें पुनः सुखाकर इन रेशों से खिलौने, वॉल हैंगिंग, सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इन्हें ही सीसल कला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार कहाँ बनाया गया है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लामनी पार्क में। ध्यान रखिएगा, लामनी पार्क में। याद रखना दोस्तों कि बस्तर जिले के जगदलपुर में बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार बनकर लगभग तैयार हो गया है और यह पक्षी विहार लामनी पार्क में स्थित है। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर इस पक्षी विहार को तैयार किया गया है और इस पक्षी विहार में करीब 600 पक्षियों को रखा जाएगा जिसमें 20 प्रजातियों के जो है विदेशी पक्षी भी शामिल है। ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि इस पक्षी विहार की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर व ऊंचाई 15 मीटर रखी गई है। देखिए हाल ही में चर्चित मकरभज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान दीजिएगा, जसपुर में है। याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के जसपुर नगर अंतर्गत बगीचा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत महनई में मकरभज्जा जलप्रपात है। ध्यान देना है। देखिए हाल ही में चर्चित जैन दादावाड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में है ये, याद रखना है, रायपुर जिला में है। देखिए इसके संबंध में कि जैन दादाबाड़ी मंदिर जो है वो रायपुर में स्थित है
और राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादाबड़ी ये मंदिर का जो निर्माण है करीब 80% पूरा हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि 3 मार्च को इस मंदिर का जो है नया स्वरूप अस्तित्व में आ जाएगा और इसके अस्तित्व में आ जाने से यह मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन मंदिर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डाटा को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, 17। ध्यान दीजिएगा 17। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के तहत है ना, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 नई जगहों पर नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा और वर्तमान में प्रदेश में दोस्तों 96 जगहों पर पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हो रहा है। ध्यान देना है कि यहाँ कुपोषित बच्चे जो है 4 सप्ताह में सुपोषित हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान में पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, डाटा है, ध्यान दीजिएगा। 4 साल में दोस्तों प्रदेश में कुपोषण दर में 5.61% की कमी आई है। ध्यान दीजिएगा। और प्रदेश में वर्ष 2019 में कुपोषण दर 23.37% थी, जो वर्ष 2022 में घटकर 17.76% तक पहुंच गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। डाटा वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चित्रकार हैं? ध्यान दीजिएगा, काफी चर्चा में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, श्रवण कुमार शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, श्रवण कुमार शुक्ला। चलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चित्रकार श्रवण कुमार शुक्ला ने हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। ध्यान देना है। और इस दौरान श्रवण कुमार शुक्ला ने उन्हें उनका एक जो है तैल चित्र भेंट किया। ध्यान दीजिए, सरगुजा निवासी श्रवण कुमार शुक्ला को अपनी कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कांकेर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। कांकेर जिला है ये। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ गांव के आदिवासियों के पास 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है। ध्यान देना है। 4 फीट ऊंची इस प्रतिमा में सूर्यदेव, उनके सारथी और 7 घोड़ों का जो है प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। देखिएगा कि प्रतिमा कुछ जगह से थोड़ी खंडित भी हो चुकी है और इस प्रतिमा को स्थानीय लोग विष्णु जी के रूप में पूजा कर रहे हैं। ध्यान देना है। देखिएगा कि स्थानक मुद्रा में सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में सनान पद्म कमल और पादपीठ के नीचे रथ में 7 अश्व, सारथी अरुण और दोनों पार्श्वों में उनके अनुचर दंडीन और पिंगल हैं। और वे देखिए वे पैरों में बूट के आकार की पादुका पहने हैं। ध्यान दीजिएगा। यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी की है और उस समय कांकेर में सोमवंश के राजा भानुदेव का शासन था। ध्यान रखिएगा, भानु का अर्थ होता है सूर्य। देखिए मयाना जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, कांकेर। तो ये कांकेर जिले में है मयाना जलाशय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांकेर जिले में मयाना जलाशय और परलकोट जलाशय कापसी है ना स्थित है। ध्यान दीजिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन जलाशयों से दोस्तों नहरों में पानी छोड़ दिया गया है ताकि किसान जो है समय पर फसलों की सिंचाई कर सके, इसीलिए ये काफी चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बार नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कंवर। ध्यान दीजिएगा, कंवर। और अभी काफी चर्चा में है ये भी। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों बार नृत्य हजारों सालों में मांग, देखिए मांग माह जिनको जनवरी फरवरी कहते हैं में आयोजित होने वाले नृत्य है। ध्यान दीजिए कि इस नृत्य का जो आयोजन है 5 वर्ष के अंतराल में होता है और यह नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। ध्यान देना है कि कंवर जनजाति के इस बार नाचा में गांव के किसी खुले मैदानी जगह में भीम देवता की स्थापना की जाती है। देखिए कि 12 दिन के इस महोत्सव में 11वें दिन देव स्थल पर तेल चढ़ाया जाता है और 12वें दिन बार राजा और बार रानी का जो है विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ 9वीं 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सिरपुर। ध्यान रखिएगा, सिरपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि महासमुंद अंतर्गत सिरपुर में एक अन्य शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं जो सोमवंशी काल के हैं और मंदिर जो है 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास की है। ध्यान दीजिए।
इसमें टूटी हुई नंदी की प्रतिमा और शिव मंदिर की जो है मूर्तियां, दीवार, चंदी के जो है चबूतरा, मूर्ति कला के साथ दरवाजा, चौखट और मूर्तियों के टूटे हुए हिस्से साइट पर पाए गए हैं, ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक ही परिसर में दोस्तों एक टीला भी मिला है जिसे ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। और इससे पूर्व भी सिरपुर में दोस्तों शिव मंदिर, बौद्ध विहार और विष्णु जी के जो है मंदिर मिल चुके हैं। ध्यान दीजिए कि वर्तमान में जो है सिरपुर में संग्रहालय भी बनाया गया है जहां प्राचीन मूर्तियों का जो है अवलोकन भी किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों कि सिरपुर जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर है जिसमें लक्ष्मण मंदिर प्रमुख है जिसे देखने दूर दूर से यहाँ है ना पर्यटक जो है यहाँ पहुँचते हैं। और इसके अलावा सुरंग टीला भी आकर्षण का केंद्र रहता है। बौद्ध विहार और जैन विहार भी यहाँ दर्शनीय है। ये हाल ही में चर्चित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा बिलासपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि कोपरा जलाशय जो है वो बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और इस जलाशय में प्रवासी व स्थानीय को मिलाकर 2,500 से 3,000 पक्षी उड़ान भरते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं। और प्रवासी पक्षियों में देखिए हेडेड गुस ऐसा पक्षी है जो मंगोलिया से हिमालय पार करते हुए 29,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसे पर्यटन केंद्र बनाने की पहल की जा रही है। और सिंचाई विभाग ने कोपरा जलाशय का निर्माण महानदी बेसिन में साल 1993 में किया था। ध्यान दीजिएगा। और यह जलाशय दोस्तों बत्तख प्रजाति और स्टार्क प्रजाति के पक्षियों के लिए अनुकूल माना जाता है। याद रखना है किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए किस जिले के जिला प्रशासन की वेबसाइट को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल प्लेटिनियम अवार्ड के लिए चुना है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो बिलासपुर जिला। ध्यान रखिएगा बिलासपुर जिला। याद रखना है दोस्तों कि बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल प्लेटिनियम अवार्ड के लिए चुना है। ध्यान देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कलेक्टर सौरभ कुमार को अवार्ड देकर सम्मानित किया। ध्यान देना है कि बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट में ऐसा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है जिसमें दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधा दी गई है और इसीलिए यह अवार्ड बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यह अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल करने वाली सरकार के विभिन्न विभागों की शासकीय वेबसाइट को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए ये भी काफ़ी चर्चा में है, ध्यान देना है इसको भी। हाल ही में चर्चित परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है MCB, पहले ये कोरिया था लेकिन अब MCB में आता है। ठीक है, ध्यान देना है अलग होने के बाद। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि MCB जिले के मनेन्द्रगढ़ शहर के निकट परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। याद रखना है कि 13 हेक्टेयर में फैला हुआ यह औद्योगिक क्षेत्र, इसका भूमि पूजन जो है मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने वर्ष 2001 में किया था। ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परसगढ़ी औद्योगिक पार्क में उद्योग लगाने 30 प्लाट जो है तैयार कराया था। याद रखना है 30 प्लाट मतलब यहाँ पर 30 उद्योग लगेंगे। ध्यान देना है। देखिए बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान किस जिले के कड़मा गांव में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा बस्तर, ये बस्तर जिला है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। ध्यान देना है दोस्तों कि बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान बस्तर जिले के दरभा के कड़मा गांव में है और कड़मा गांव में अगले 28 सालों तक चलने वाली चूने पत्थर की जो है खदान है। ध्यान देना है कि हर साल इस खदान से 68.500 टन जो है चूना पत्थर निकाला जा सकता है। 3.420 हेक्टेयर वाले भूभाग में 1.032 मिलियन टन चूना पत्थर होने का अनुमान लगाया जा चुका है। ध्यान देना है यह जो क्षेत्र है वो कांगेर वैली नेशनल पार्क की सरहद के पास ही है। ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित रोपाखार जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा सरगुजा जिले में है। तो याद रखना है कि रोपाखार जलाशय सरगुजा जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ दोस्तों 11 से 13 फरवरी तक जो है मैन पाट के रोपाखार जलाशय के समीप मैन पाट महोत्सव का जो है 3 दिवसीय आयोजन प्रस्तावित है। ठीक है, तो यही होगा, याद रखना है मैन पाट महोत्सव। ओके, याद रखिएगा रोपाखार जलाशय के समीप। ठीक है,
देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। ध्यान देना है बस्तर। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है और प्रदेश का यह पहला बायोगैस प्लांट जो है जगदलपुर शहर के डोंगा घाट में संचालित SLRM सेंटर में बनाया जा रहा है। ध्यान देना है। और यहाँ जो है हर दिन 10 किलोवाट बिजली से इस सेंटर के आसपास रहने वाले 50 घरों को दोस्तों रोशन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह कार्य जो है बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा करवाया जा रहा है। 200 मीटर की दूरी पर बनने वाले इस प्लांट पर 34 लाख रुपए खर्च होंगे। ध्यान दीजिएगा। और विद्युत उत्पादन के लिए इस प्लांट में दोस्तों हर दिन 500 किलो गोबर जो है और 100 लीटर जो है पानी का उपयोग किया जाएगा। और यह प्लांट फरवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। वह पहले दिन 600 किलो गोबर का उपयोग किया जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए कैलाश झील निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कैलाश झील जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये इंपॉर्टेंट है। और कैलाश झील में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग राफ्ट राइडर की जो है शुरुआत होने वाली है यहाँ पर, है ना, इस झील में। ध्यान देना है कि इसमें बांस के जो है बने राफ्टर यानी नाव पर दोस्तों पर्यटक जो है झील से प्रकृति को देख सकेंगे और यह सुविधा अभी केरल में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, बी सही है, 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। कमेंट्स में आप ये बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ध्यान देना है। देखिएगा कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस दोस्तों उस दिन के सम्मान में मनाया जाता है जब भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार बोली गई थी। ध्यान देना है। वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तब से प्रतिवर्ष दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए वर्तमान में एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। ध्यान देना है, तृतीय। याद रखिएगा दोस्तों कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है ना प्रदान करने में छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, पहले मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, है ना। तो ये लोकेट है, लोकेट कर लीजिए मैप के माध्यम से 2 जिला जो है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ए हो गया, माफ करिएगा, ये टी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। याद रखना है, मानव विज्ञान संग्रहालय जगदलपुर में है, आदिवासी संग्रहालय है ना नवा रायपुर में है, और महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय ये भी नवा रायपुर में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा डिटेल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि मानव विज्ञान संग्रहालय, इसी कारण ये चर्चा में है। ठीक है, इसी कारण ये क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंतर्गत जगदलपुर में राज्य का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय है, जिसे अब एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये 7 मंजिला जो है नवा, है ना, ये 7 मंजिला जो है नया मानव विज्ञान संग्रहालय 61 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ध्यान देना है, बस्तर जिले में इस मानव विज्ञान संग्रहालय की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1972 में हुई थी। ध्यान देना, यह जगदलपुर के धर्मपुरा में करीब 2.5 मतलब 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगला आपका आदिवासी संग्रहालय, तो ये भी काफी चर्चा में था दोस्तों। याद रखना है कि ये नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है। ओके, ध्यान देना है। अगला है आपका, ये याद रखना है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। ध्यान दीजिएगा, ये भी है ना रायपुर में ही है। और ये देश भर के दोस्तों 10 प्राचीन संग्रहालयों में 9वां स्थान प्राप्त है इस
आदि, है ना। इस संग्रहालय को ध्यान देना है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय को। याद रखिएगा कि 147 साल पुराने यह संग्रहालय रायपुर जिले में स्थित है और राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास ने देखिएगा 1875 में 2 हेक्टेयर जमीन दान में दी थी और उसी जमीन पर यह म्यूजियम बनाया गया था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया। ध्यान देना दोस्तों, कोरिया में है। ध्यान दीजिएगा कि कोरिया जिले में है बिहारपुर जलप्रपात। देखिए छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुन्नालाल देवदास। ध्यान देना है, मुन्नालाल देवदास। निम्नलिखित में से किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज के भंडार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ध्यान देना है दोस्तों, महासमुंद। याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक जो है 7 अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में खनिजों का जो है सर्वे किया गया था और इसके अनुसार दोस्तों, है ना, इस रिपोर्ट को सौंपा गया है राज्य सरकार को और इसके अनुसार बिलासपुर में जो है मैग्नीज, जांजगीर चांपा में चूना पत्थर और सरगुजा में जो है बॉक्साइड होने की पुष्टि हुई है। और वहीं याद रखना है कि इसके अलावा महासमुंद में पोटास, जिसको ग्लूकोनाइट बोलते हैं, ओके, ये, और बालोद में आपका फास्फोराइट के भंडार होने की पुष्टि हुई है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 37 यूनिट शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 25। ध्यान देना है 25। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 37 यूनिट शुरू किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत ये यूनिट इन जिलों के अलग अलग गौठानों में लगाई जाएगी और सभी में इस माह के अंत तक दोस्तों गोबर पेंट बनने लगेगा। ध्यान देना है कि वर्तमान में रायपुर, दुर्ग और कांकेर जिलों के 5 गौठानों में गोबर से पेंट बन रहा है और इसमें अब तक जो है 3,307 लीटर बिक चुका है और इससे 7,20,000 रुपए की जो है आय हुई है। ओके, ध्यान देना है। ध्यान देना दोस्तों कि गोबर से पेंट बनाने का देश का जो है पहला प्लांट राजधानी रायपुर में खुला है ना, खुला था, याद रखना है। और ये जो प्लांट है, देखिए, है ना, गोवर्धन संघ स्तरीय स्व सहायता समूह व लक्ष्मी ऑर्गेनिक नगर निगम जोन 8 द्वारा संचालित किया जा रहा है और ये जो प्लांट है रायपुर में, रायपुर के जरवार में लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर किस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों NSA। याद रखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका बोलते हैं, ओके, इसके तहत कार्यवाही की जाएगी। ध्यान रखना है कि राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के जो है कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग की राजपत्र में 3 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा। और इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को 3 माह तक जो है हिरासत में रखा जाएगा और इस अवधि को 3-3 माह कर 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितंबर 1980 को घोषित भारतीय संसद का एक अधिनियम है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 या फिर NSA या फिर रासुका, तीनों एक ही है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। ध्यान दीजिएगा, यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ से कौन माउंट एकानकागुआ और 4 विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चित्रसेन साहू। ध्यान दीजिएगा, चित्रसेन साहू। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवा पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के माउंट एकानकागुआ की चढ़ाई पूरी की है और वह 6,962 मीटर यानी 22,841 फीट की ऊंचाई पर कृत्रिम पैरों के सहारे पहुंचे हैं। ध्यान देना है। और वे देश के पहले दिव्यांग है जिनके दोनों पैर जो है कृत्रिम है। ध्यान दीजिए, चित्रसेन साहू छत्तीसगढ़ के माउंट एकानकागुआ और विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। याद रखिएगा। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस गढ़ से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, मारो। ध्यान दीजिएगा, मारो। याद रखना है दोस्तों कि रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर बेमेतरा जिला के अंतर्गत ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए। पुरातत्व विभाग के अनुसार दोस्तों यह लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ध्यान दीजिएगा। और ये खंडित शिलालेख की जो भाषा है संस्कृत है, याद रखना, और लिपि नागरी है। इसमें पुरुषोत्तम, पद्माया, सरस्वती, यक्षेश्वर आदि देवी देवताओं के जो है वंदन का उल्लेख है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मारो पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे मारोगढ़ भी कहा जाता है। ध्यान देना है, मारोगढ़। ओके। और यहाँ जो है प्राचीन किला देखिएगा, परिखा मृत्तिकागढ़ तथा भव्य देवी महामाया का मंदिर है। ओके, ध्यान देना है, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिएगा, असम का डिब्रूगढ़। ध्यान दीजिए। देखिए कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से शुरू हो गई है, जो लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और अपनी इस 51 दिनों की जो है ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ध्यान देना है। हाल ही में चर्चित डे भवन निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला स्थित घर में है ना, जिस घर में स्वामी विवेकानंद का बचपन बीता था, उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इस भवन को पुराने स्वरूप में वापस लौटाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों 4.5 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद जी जो है ना, इनकी स्मृति को सहेजने के लिए डे भवन को विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह करीब 150 साल पुरानी है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी है ना, विवेकानंद बनाने में रायपुर का बड़ा योगदान है। और उन्होंने अपने जीवन की जो है किशोरावस्था के 2 वर्ष का समय रायपुर में बिताया है। ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजने के लिए रायपुर एयरपोर्ट का जो है नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त वकालत के सिलसिले में रायपुर आए थे। और देखिए, उनके यहाँ रहने के दौरान 1877 में 14 साल के नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, रायपुर आए थे। ध्यान देना दोस्तों कि उनके साथ जो है उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त और बहन जो है जोगेंद्र बाला भी थी। ध्यान दीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी के दोस्तों देखिए, अमेरिका में 3 और भारत में 12 स्मारक है। और रायपुर में बनने वाला जो है यह स्मारक स्वामी विवेकानंद जी का जो है 16वां स्मारक होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 18। ध्यान दीजिएगा, 18। याद रखना है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में एडीजी विवेकानंद, आईजी अजय यादव, बीएन मीणा, आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव समेत 18 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है। ध्यान देना है कि पुलिस वीरता पदक से वैभव मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अश्वनी सिन्हा, यशवंत श्याम और उसारूराम कोर्राम, उत्तम कुमार व शहीद कृष्णपाल कुशवाहा जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है ना। चलिए, ये है अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो हम लोग पूर्व में भी देखे थे, है ना, डेट आगे बढ़ गया। ठीक है, तो पहले 12 जनवरी था, तो यहाँ पर देखिएगा किस जिले में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, रायपुर। ध्यान देना है, रायपुर में हो रहा है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग की ओर से राजधानी रायपुर में 28 से 30 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस युवा महोत्सव में 3000 युवा जो है भाग लेंगे, है ना। और देखिए 38 विधाओं को शामिल किया गया है। ध्यान देना है कि इसके अलावा जो है पारंपरिक खेल व लोक कला संस्कृति से संबंधित प्रस्तुति किया जाएगा। ओके, ध्यान देना है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा?
ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डोमर सिंह कंवर। याद रखना है ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों सुश्री उषा बारले जी और अजय कुमार मंडावी जी और डोमर सिंह कुंवर जी को पद्मश्री है ना पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान देना है। और राज्य गठन के बाद ये पहला मौका है जब किसी है ना एक साल में दोस्तों राज्य से 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान देना है। और उषा बारले, देखिए उषा बारले जी ये दुर्ग जिले की दोस्तों सुश्री उषा बारले जी को पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और वह लंदन एवं न्यूयॉर्क में भी पंडवानी जो है प्रस्तुति दी है। और उन्होंने पंडवानी का जो है प्रशिक्षण तीजन बाई से प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए। देखिए कि अजय कुमार मंडावी जी, तो अजय कुमार मंडावी जी जो है वो है ना देखिए कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए इन्हें है ना कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। मंडावी जी जो है वो कांकेर जिला के रहने वाले हैं। ध्यान दीजिए। अगला है डोमर सिंह कुंवर जी, है ना कहीं कहीं नाम कुंवर है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए मैं कुंवर पढ़ रहा हूँ। तो डोमर सिंह कुंवर जी को दोस्तों नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। याद रखना है। और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है। और देखिए उन्होंने कई बाल विवाह की जो है कुप्रथा को रोकवाने में मदद की है। और कला के क्षेत्र में दोस्तों उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में 5000 से ज़्यादा प्रस्तुति दी है। ओके, ध्यान दीजिएगा, तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है, किस क्षेत्र में मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है ना, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए, उसी के संबंध में है। 2023 के लिए दोस्तों राष्ट्रपति ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। और सूची में 6 पद्म विभूषण और 9 जो है पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल है। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, आईसीसी महिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रेणुका सिंह। ध्यान देना है, रेणुका सिंह। याद रखिएगा दोस्तों कि 26 वर्षीय भारतीय पेसर रेणुका सिंह ने आईसीसी महिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीत लिया है। और उन्होंने बीते साल 14.88 के औसत से 18 वनडे विकेट और 23.95 के औसत से 22 टी20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए थे। ओके, और देखिए कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डार्सी ब्राउन, इंग्लैंड की एलिस कैप्सी और हमवतन यास्तिका भाटिया को पीछे छोड़ यह अवार्ड जीता है। ओके, विशेष जनजाति समूह कामार का नाम 100% मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किस जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, धमतरी। ध्यान देना है दोस्तों, धमतरी जिला। याद रखिएगा कि विशेष जनजाति समूह कमार का जो है नाम 100% मतदाता सूची में जोड़ने के लिए धमतरी जिले को दोस्तों राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए हाल ही में चर्चित रानी टुकू जूता है ना जूता पत्थर, रानी टुकू जूता पत्थर किस पहाड़ में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, झीमर पानी पहाड़। ध्यान दीजिएगा, झीमर पानी पहाड़ याद रखिए। याद रखना है दोस्तों कि झीमर पानी पहाड़ बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है और यह पहाड़ गौर लाटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए। इसी पहाड़ पर दोस्तों रानी टुकू उर्फ जूता पत्थर स्थित है और यह पत्थर करीब 70 फीट ऊंचा है और रानी टुकू का जो है शीर्ष कुर्सीनुमा है। ध्यान देना है। ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। ध्यान दीजिएगा, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। और राजधानी रायपुर के निवासी आदित्य प्रताप सिंह चौहान को इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नवाचार के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकॉस्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। ध्यान देना है। चलिए तो भी ध्यान दीजिएगा, बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत दोस्तों देश भर से 11 बच्चों को PMRBP 2023 के लिए चुना गया है।
पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल है। ओके, ध्यान दीजिएगा।